हाय एवरीवन, वेलकम टू JKSSB अड्डा 614। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने जूनियर असिस्टेंट की एक सीरीज़ चलाई थी जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो वीडियो 2-3 दिन से नहीं आई थी क्योंकि मुझे घर पे थोड़ा काम था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो ये मेरा सेट नंबर 5 है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें हमने कुछ और एग्ज़ाम के भी, जैसे विलेज लेवल हो गए, जितने मैथमेटिक्स के जो आपके चैप्टर सेम है जूनियर असिस्टेंट के लिए, वो भी हमने क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए और कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस भी आपको देखेंगे। ओके, सो आप जैसे आप सबको पता है कि यहाँ पे आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, तो हम जितना जल्दी हो सके तो हम डेली की 2 वीडियोस इसमें कवर करेंगे। सो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख चुका होगा कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है 1/3 of a 2/5 of a number is 15, then what will be 40% of that number। कुछ नहीं करना, ये आपको मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट सेट से लेके यहाँ पे 4 सेट तक आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि इज और ऑफ का मतलब आपको पता होना चाहिए। पहले बोल रहा कि 1/4, देन ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2/5 किसी नंबर का x मान लेते हैं कि वो कितना है, 15 है यहाँ पे। ठीक है, तो जो चीज़ें करती हैं उसको आप इजी यहाँ से आप काट सकते हो, जो चीज़ें नहीं करती उसको आप यहाँ पे नहीं काटोगे। तो ये 2 1 2, ये 2 से कितना टाइम 4 हो जाएगा। तो ये 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 × 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये रहेगा x/30 विच इज इक्वल्स टू 15। और यहाँ पे x की अगर मैं वैल्यू निकालूँ, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 15 × 3 कितना होता है 45, और यहाँ पे 1 0 आएगा ये वाला। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई, 450 आई है। ठीक है, फिर बोल रहा है व्हाट विल बी 40% ऑफ दैट नंबर। जो आपने नंबर निकाला उसका 40% कितना होगा, तो उसका 40% निकाल देते हैं। यहाँ पे कितना है 450, तो 450 का यहाँ पे 40%, तो 40 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये से ये वाला कैंसिल, तो आपका 45 × 4 कर देंगे। ठीक है, ये 5 × 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 कैरी हो जाएगा, 4 × 4 16, 16 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। तो आपका 180 कोई ऑप्शन में आ रहा है, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी, जो कि 180 है। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा प्रॉफिट एंड लॉस से उठाया हुआ है। A man sells 2 houses at the rate of ₹1,995 lakh each। एक आदमी ने 2 घर बेचे हैं सेम रेट पे। ठीक है, और उसका जो प्राइस है वो कितना था, 1,995 लाख का एक घर था, और दोनों का रेट क्या था, सेम था। बोल रहा कि एक के ऊपर उसको 5% का गेन हो रहा है और दूसरे के ऊपर उसको 5% का लॉस हो रहा है। तो बताओ मुझे ओवरऑल उसको कितना गेन या लॉस हुआ होगा परसेंटेज में पूरी ट्रांजेक्शन में। तो याद रखना, मैंने आपको ये बताया कि जब भी कभी ये वाला क्वेश्चन आए कि दोनों घर या 2 गाड़ियाँ या 2 हॉर्सेस सेम रेट पे बेचा जाए और एक का प्रॉफिट एक का लॉस, या प्रॉफिट या दोनों प्रॉफिट हो, या लॉस हो, या प्रॉफिट लॉस हो, या लॉस प्रॉफिट हो। ठीक है, कोई भी परसेंटेज दी हो और आपको जो ऑप्शन है वो भी परसेंटेज में आते हैं, तो इस वाले में आप क्या करोगे, नेट इफेक्ट एक फार्मूला होता है वो यूज़ करोगे, दैट इज x प्लस फॉर प्रॉफिट माइनस फॉर लॉस। तो y प्लस माइनस XY/100, वेयर जो x होती है वो आपकी फर्स्ट परसेंटेज है, y आपका सेकंड परसेंटेज है। तो पहली बार उसको कितना यहाँ पे गेन हुआ, 5% का गेन हुआ, तो +5 है, ये वाला 5 लिख दिया। फिर बोला दूसरे के ऊपर उसको लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे प्लस होता प्रॉफिट के लिए, माइनस होता लॉस के लिए, माइनस लॉस हो रहा है तो -5 लिखूंगा। ठीक है, अब देखो ये x और y क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं बीच में, x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रख दिया माइनस। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 5 है, तो मैंने 5 रख दिया। बीच में मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 5 है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये होता है तुम्हारा ये फार्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये हर एक चीज़ में मैं लगा सकता हूँ जहाँ पे मेरे पास 2% गिवन है और मेरे पास ऑप्शन में भी परसेंटेज ही बताई है। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस आया और 5 × 5 कितना होता है 25, और 25 अपॉन कितना हो जाएगा 100। दैट इज जब मैं इसको, ये देखो 2 डेसिमल है, ठीक है 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के मैं डेसिमल लगा दूंगा, -0.25%। तो माइनस डील कर रहा है हमें लॉस, तो कोई ऑप्शन में है लॉस 0.25%, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट, लग गया पता। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से उठाया हुआ। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 120 डेज, ए एंड सी कैन डू इट इन 90 डेज, देन व्हाट टाइम कैन ए अलोन कैन डू इट। ए कितने दिन के अंदर ख़त्म करेगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास देख के रखा हुआ कि ए और बी हैं जो अपना काम 72 डेज़ के अंदर ख़त्म कर देते हैं। फिर बोल रहा है कि यहाँ पे बी और सी हैं जो कि अपना काम उसी काम को 120 दिन के अंदर ख़त्म करते हैं, और सी और ए हैं यहाँ पे जो वही काम सेम यहाँ पे 90 डेज़ के अंदर ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें एलसीएम लेना ज़रूर होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 120 और 90, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो 72 से भी कटे, 120 से भी कटे और 90 से भी कटे। तो यहाँ पे देखो 120 और 90 है, अगर मैं इन दोनों में अगर 120 और 90 है तो इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूँ तो मेरे पास 12 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। और अगर मैं 90 देखूं तो 90 को मल्टीप्लाई क्या करूं कि 36 के आसपास कोई वैल्यू आती है, 90 × 4 कितना होता है 360, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। और अगर मैं 120 × 3 कर दूं तो ये 360 आ जाएगा। क्या मैं देखूं कि 72 के टेबल में 360 आता है कि नहीं आता, तो मैं देख लेता हूँ 72 को मल्टीप्लाई 5 से करके, 5 × 2 = 10, 1 कैरी, 7 × 5 कितना हो जाएगा 35, 35 + 1 कितना हो जाएगा 36। तो मतलब 360 एक ऐसा नंबर है जो आपके 120 से भी कट जाता है, 90 से भी कट जाता है और 72 से भी कट जाता है। मतलब जो एलसीएम होगा वो 360 ही होगा इसका। अब देखो यहाँ पे ये 72 से कितना टाइम कट रहा था आपका, एक सेकंड यहाँ पे मुझे पेन चेंज करने दो, ठीक है। हाँ, 72 से ये आपका कटा था 5 टाइम, 72 से आपका कितना कटा था 5 टाइम, तो मैंने रख दिया यहाँ पे 5, ठीक है। अब देख लो, अब ये 120 से कितना टाइम कट रहा है, 120 से मल्टीप्लाई 3 किया तो तभी हो जाएगा, 120 से 3 टाइम कटा। और सी प्लस 90 से कितना टाइम कट रहा था 4 टाइम कट रहा था, ठीक है। अब ये मेरे पास ये 360 वैल्यू निकली है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं हर बार आपको बता रहा था कि ये होता है मेरा टोटल वर्क जो मुझे करवाना है। ये क्या होता है टोटल वर्क जो मुझे करवाना है, ये वो होता है 5, 3, 4, ये वो वैल्यू हैं जो ये एक दिन के अंदर काम कर रहे हैं। और एक दिन के अंदर काम करना मतलब इनकी काबिलियत मतलब एफिशिएंसी बोलेंगे कि एक दिन के अंदर ये 5 काम कर रहा है। तो 72 डेज़ के अंदर कितना करेगा, अगर एक दिन के अंदर 5 काम कर रहा है तो 72 डेज़ के अंदर ये 360 काम करेंगे। अगर बी और सी हैं वो एक दिन के अंदर 3 काम कर रहे हैं तो 120 दिन के अंदर वो 360 काम करेंगे। तो ये वही है, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, ए के डेज बताने हैं। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ ए के डेज। तो ए के डेज निकालने का फार्मूला आप सबको पता क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब जिसका मुझे डेज निकालना है उसकी मुझे क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। वर्क क्या होता है, सेम होता है। तो वर्क हमारे पास कितना था यहाँ पे 360, तो मैंने रख दिया 360। अब एफिशिएंसी मुझे चाहिए ए की। अब यार देखो जो एफिशिएंसी है वो क्या है, ए प्लस बी की है, बी प्लस सी की है, सी प्लस ए की। मेरे पास ए की एफिशिएंसी अकेले की नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे जब मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ तो यहाँ पे एक ए आ रहा है, यहाँ पे एक ए आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम ए हो जाएगा। फिर प्लस देखो बी कितनी बार आ रहा है, बी प्लस बी, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम बी हो जाएगा। फिर सी भी सिमिलर 2 टाइम सी हो जाएगा। और इनकी तीनों की एफिशिएंसी कर दो ऐड, ठीक है। 5 और 3 कितने होते हैं 8, 8 + 4 कितने होते हैं 12 होते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉमन आ रहा है 2, 2, 2 कॉमन आ रहा है सब में, तो मेरे पास 2 कॉमन है तो बाहर निकाल दो a + b + c, और मैंने 2 निकाल दिया बाहर कॉमन, विच इज इक्वल्स टू 12। अब देखो यहाँ पे ये 2 जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो दैट मीन्स a + b + c इज इक्वल्स टू 12/2 विच इज इक्वल्स टू 6। अब ये a + b + c की एफिशिएंसी है वो कितनी आ रही है, तीनों की 6 आ रही है। अब उसमें से देखो मुझे a की एफिशिएंसी निकालनी है, तो b + c की एफिशिएंसी आपके पास पड़ी है, b + c की एफिशिएंसी कितनी पड़ी है, यहाँ पे 3 पड़ी है। तो मैं इसकी एक वैल्यू कर दूंगा पुट 3, ठीक है। a + 3 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से a की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6 - 3 विच इज इक्वल्स टू 3।
तो जो ए की एफिशिएंसी आई वो यहाँ पे 3 आ रही है, तो यहाँ पे मैं डिवाइडेड बाय कर दूंगा क्या 3, तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, ये हो जाएगा 120 डेज। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, 120 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। लग गया पता। मैंने ये स्टेप जो ना, ये स्टेप यहाँ तक, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया। पेपर के अंदर हम ये वाला स्टेप नहीं करेंगे। पेपर के अंदर देखेंगे अगर ए है सीधे 2 से होगा, तो इन जो एफिशिएंसी है इन तीनों की कर दो ऐड, उसको डिवाइडेड बाय कर दो कितना, हाफ कर दो, उसको डिवाइडेड बाय कर देना हमने हाफ, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा भाई। गॉट इट, लग गया पता। चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर। शाबाश। तो एक आपका जीके का क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि BLW पंचायत सेक्रेटरी में पूछा था, हु अमंग द फॉलोइंग मेड बड़ मस्जिद इन कश्मीर। इन चारों में से ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताओ इसमें से बड़ मस्जिद जो है वो किसने बनाई थी कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका जल्दी से जल्दी आंसर कर दो कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ राम इज 60% मोर देन श्याम, हाउ मच परसेंट इज श्याम सैलरी लेस देन राम। ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया हुआ कि जब भी कभी 1% आपको दी हो और उसके साथ मोर लेस आपको दिया हो, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे हम। मैंने आपको सिर्फ बताया है कि जो 60% है, जैसे इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 20% 1/5 होता है, तो 60% 20 का 3 टाइम होता है, तो ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 60 में 100, 0 0 कैंसिल, 2 से 3 टाइम, 2 से 5 टाइम। अब ये हमारे पास जो होता है, ये होता है n न्यूमिनेटर और d होता है डिनोमिनेटर। ये वैल्यू इंक्रीज है, अगर देखो अगर ज़्यादा है तो आपका जो आंसर होगा, ठीक है, इंक्रीज के लिए अगर स्टार्टिंग फर्स्ट जो है वो इंक्रीज है, तो ये हो जाएगा आपका n/d + n आपका आंसर हो जाएगा। और अगर डिक्रीज है पहली परसेंटेज, तो आपको n/d - n आपका आंसर हो जाएगा। ये दो चीज़ें याद कर लो, लिख के रख लो भाई, ठीक है। अब देखो आंसर क्या आएगा। आंसर मेरा था n/d + n, n की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है 5 और 5 + n की वैल्यू 3, तो ये कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। और 3/8 की अगर मैं वैल्यू याद रखी हो माइंड में, ठीक है, 3/8 कहीं भी दिखे तो परसेंटेज आपको बतानी है, क्योंकि यहाँ पे हाउ मच परसेंट बताना है। तो परसेंटेज की वैल्यू 3/8 जो होती है ना, वो होती है आपकी 37 1/2%। 37 1/2%, क्योंकि देख लो अगर भाई मेरा 1/8 जो होता है वो होता है यहाँ पे 12 1/2%। तो देखो इसके आसपास यहाँ पे 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो 12 × 3 हो जाएगा 36 और ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 3/2 है ना, इसको भी मुझे क्या करना है, आगे फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमिनेटर बड़ा आ गया डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर हमें डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं चाहिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। तो ये 36 था, 36 + 1 कितना हो जाएगा 37, 37 1/2। ये मैंने आपको परसेंटेज में काफ़ी अच्छे से बताया हुआ। जिसको नहीं पसंद है ऐसा मेथड, तो 3/8 को सीधे सीधे परसेंटेज चलाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। वो कितना आएगा 37 1/2 या 37.5%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का यहाँ पे उठाया क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज द सिनोनिम्स ऑफ एग्रीवेशन। सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग, एग्रीवेशन का सेम मीनिंग्स क्या होता है, इनकन्वीनियंस, अचीवमेंट्स, इनोवेशन, पैंडेमिक। ये राइट आंसर जो है ना वो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से उठाया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ 2 रिलेटिव्स नवीश एंड लव्या इज़ 4:7। देखो मेरे पास 2 रिलेटिव्स हैं, एक है n और एक है यहाँ पे l। n और l की जो रेशो दी है वो 4:7 दे के रखी है आपको। आफ्टर 6 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:8। 6 साल बाद उनकी जो रेशियो है एज की वो क्या हो जाती है 5:8 हो जाती है। फाइंड देयर टोटल एज ऑफ नविश एंड लवन्या आफ्टर 11 ईयर्स। 11 ईयर्स के बाद उनकी एज क्या होगी। तो भाई अगर मुझे प्रेजेंट एज पता चल गई इन दोनों की, तो मैं उन दोनों में 11 ऐड कर दूंगा, क्योंकि 11 साल ये भी आगे जाएगा, 11 साल ये भी आगे जाएगा। तो सबसे पहले मुझे प्रेजेंट एज निकालनी है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको ये रेशियो प्रोपोर्शन में आपको क्वेश्चंस करवाए थे एजिस के रिलेटेड, तो मैंने आपको टाइप नंबर 2 बताई थी कि जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि पहले आपको 4:7 कोई रेशियो दी हुई, तो बाद में आफ्टर या बिफोर
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते तो बाद में रेशियो चेंज हो जाए, तो याद रखना उनकी ये रेशियो का जो डिफरेंस होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे से 4 से 5 हो गया, कितने साल आगे गया, ये 1 साल आगे जा रहा है। ये 7 से 8 हो गया, ये कितने साल आगे गया, ये 1 साल आगे गया। बट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि ये दोनों 1-1 साल ना गए आगे, ये कितने साल गए आगे, 6 साल आगे जा रहे हैं। बट हमारे अकॉर्डिंग टू रेशो में हम 1 यूनिट आगे जा रहे हैं, और इस 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के अंदर कितनी दे के रखी है, 6 ईयर्स दे के रखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो रेशो है ये थी प्रेजेंट रेशो, तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो नीलेश जो है वो तब आप उसके पास 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24 ईयर का निवेश हो जाएगा। और जो यहाँ पे लव्या है, लव्या वो है 7 यूनिट है उसके पास, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो आपके पास अगर 6 है तो मुझे 7 की निकालनी है, तो 7 × 2 कितना, 7 × 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसने बोला ये मेरे पास प्रेजेंट एज आ गई यहाँ पे नविश की, और ये आ गई यहाँ पे लव्या की। उसने बोला कि अब इनकी मुझे टोटल एज बता दो, नव्या और लव्या की, आफ्टर 11 ईयर्स बाद। तो मैं क्या करूँगा, 24 में 11 ऐड कर दूंगा, ये 11 साल आगे जाएगा, और ये भी 11 साल ही आगे गया होगा। ठीक है, तो फिर हम इनको क्या कर देंगे ऐड, 24 और 11 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 35। तो 11 साल बाद जो है वो जो एज है नविश की वो 35 ईयर का हो जाएगा। और जो लव्या है, लव्या जो है ना वो यहाँ पे 42 + 11 कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएंगे 3, 4 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, 53। तो इनका मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे टोटल एज निकालनी है इन दोनों की। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 88 ईयर्स। तो ये 88 ईयर्स से हो जाएंगे दोनों 11 ईयर्स बाद। भाई लग गया पता, क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। हमें बस ये वाला डिफरेंस होता है, ये हमें सेम करना होता है। कई बार क्या होता है कि सेम नहीं होता, जब सेम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस 4 की जो मल्टीप्लाई है वो इस इक्वेशन के साथ कर देता हूँ, और जो इस थर्ड की है वो इस इक्वेशन के साथ कर दूँ, तब जो मेरा ये वाला गैप है, तब ये वाला गैप मेरा सेम हो जाएगा। लग गया पता, गॉट इट। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन मुझे यहाँ पे एक बच्चे ने भेजे हुए हैं सभी क्वेश्चन, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके आप क्वेश्चंस भेजो जो भी आपके डाउट है मैथमेटिक्स के अंदर, मैं वो क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर पक्का ले आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे एज से ही है यहाँ पे, तो ये भी मुझे एक स्टूडेंट में भेजा था, बोल रहे सर आप एजिस वाले क्वेश्चंस करवा दो प्लीज़। तो ये देखो, जब भी एज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें एक हिंट आपको पक्का दिया होता है। बोल रहा प्रियाशा's फादर इज 6 ईयर ओल्डर देन हर मदर। प्रियाशा के जो फादर हैं वो 6 साल बड़े हैं उसकी मदर से। और यहाँ पे ये भी बताया कि जो मदर की एज है अभी प्रेजेंट में वो है थ्राइस मतलब 3 गुना है एज ऑफ प्रियाशा से। जितनी भी एज होगी प्रियाशा की, अगर मैं यहाँ पे एक एज मानता हूँ, प्रियाशा 1 साल की है, तो उसकी माँ इसकी 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, वो इसकी 3 गुना हो जाएगी, मतलब थ्राइस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये बता दिया एट प्रेजेंट प्रियाशा इज 12 ईयर ओल्ड। देखो प्रियाशा की एज आपको दे दी है, प्रियाशा जो है ना वो कितनी है, 12 साल की है। तो प्रियाशा की मदर जो है ना वो क्या है, प्रियाशा से 3 टाइम है, 3 गुना है ना, यहाँ पे इज नो थ्राइस द एज ऑफ प्रियाशा। तो 12 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 12 × 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगी। और आपको स्टार्टिंग में ये भी बताया कि जो प्रियाशा के फादर हैं वो 6 साल बड़े हैं उसकी मदर से। तो 6 साल बड़े हैं तो प्रियाशा का फादर जो है वो 6 साल बड़ा हो जाएगा इससे, तो मदर से उसकी। तो मदर की एज अगर 36 है तो फादर की एज 6 ईयर बड़ी है उससे, तो ये कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और अब क्वेश्चन के अंदर ये पूछा व्हाट वाज फादर एज व्हेन देयर डॉटर वाज बोर्न। तो डॉक्टर एट प्रेजेंट कितने साल की है, 12 साल की है। तो अभी एट प्रेजेंट फादर की एज कितनी है, 42 है। उसमें से अगर मैं ये 12 ईयर जो है एज है डॉटर की अगर मैं निकाल दूं, तो तब डॉटर जब पैदा हुई होगी तो तब जो प्रियाशा के फादर हैं वो कितने साल के होंगे, 2 में से 2 के 0, 4 में से 1 गया तो कितना हो जाए 30। तब ये फादर की एज थी वो 30 ईयर्स का था। फादर की एज कितनी थी, 30 ईयर्स थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। जब भी आपको एजिस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो याद रखना उनमें एक हिंट आपको पक्का दिया ही होता है, और वो आपको ढूंढना है कि क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हिंट था प्रियाशा 12 ईयर ओल्ड है, तो मैंने क्वेश्चन पूरा इजी कर लिया।
4 years ago the average age of 6 members of a family was 56। जो एवरेज एज थी यहाँ पे 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो जो फैमिली की एज थी वो कितनी थी यहाँ पे 56 थी यहाँ पे 4 years ago। तो यहाँ पे आपके पास अगर मैं देखूँ तो आपके पास नंबर दे के रखे हैं और उनकी क्या दे के रखी है, एवरेज दे के रखी है। नंबर आपके पास कितने हैं, 6 थे, और उनकी एवरेज कितनी दे के रखी है, 56 दे के रखी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको ये भी बताया था कभी भी आपको नंबर और एवरेज दिया हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, सम निकल जाएगा। तो यहाँ पे इनका सम कितना हो जाएगा, 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएंगे। तो 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30, 30 + 3 कितने हो जाएंगे, 36, ये हो जाएंगे 336। अब ये क्या है कि ये जो 6 मेंबर का जो यहाँ पे एज आ गई, 6 मेंबर की एज कब थी, ये 6 यहाँ पे 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 4 years ago। तो अगर मैं एट प्रेजेंट आ जाऊँ, पेन को पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये चल नहीं रहा। तो एट प्रेजेंट में देखो कि ये जो 4 साल पीछे की बात कर रहा है, 4 साल आगे चलते हैं। तो 4 साल आगे गया तो 6 मेंबर थे, उनकी एज कितनी आगे गई होगी बताओ मुझे, 6 × 4 24 सम और ऐड हो जाएगा। ये जो सम निकाला 336, ये था हमारा कब का सम, जब 4 years पीछे गए थे हम, ठीक है। 4 years पीछे फैमिली की जो एज थी वो 336 आई। बट एट प्रेजेंट देखा जाए तो 4 साल जब मैं आगे जा रहा हूँ 1% के लिए, तो मुझे 6% के लिए 4 साल आगे जाना है। तो मैंने 4 × 6 कर दिया, 24 आ गया। तो एट प्रेजेंट जो है वो 6 बंदों की जो एज है वो कितनी होगी, वो हो जाएगी 336 + 24। 6 4 जा कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएंगे, 3 2 5 और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 360 आ गया सम 6 बंदों का, ठीक है, जो सम था। अब हो रहा है एट प्रेजेंट द एवरेज इंक्रीजेस टू 60। एट प्रेजेंट देखा जाए तो 60 एवरेज मेरी इंक्रीज हो रही है। ये कब हो रही है, जब एक नया मेंबर ऐड हो रहा है। पहले मेंबर मेरे पास कितने थे, 6 थे भाई। पहले मेरे पास कितने मेंबर थे, 6 मेंबर्स थे भाई। एक बार मुझे पेन चेंज करने दो यार, यहाँ पे ये पेन नहीं चल रहा। तो यहाँ पे था प्रेजेंट एज वाज 60 एज 1 न्यू मेंबर फैमिली इज एडेड। एक नया बंदा आ गया भाई, पहले 6 थे, अब ये कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। 7 हो गए तो एवरेज जो है वो कितनी हो जाएगी, 60 होगी, ठीक है। एवरेज कितनी होगी, 60 होगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास नंबर है, उसकी एवरेज है, और नंबर और एवरेज है तो क्या निकलता है आपका, सम निकल जाएगा। तो 7 × 6 कितना हो जाएगा, 4 2 और एक 0 यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे बताओ द एज ऑफ न्यू मेंबर इज, जो नया मेंबर आया है उसकी एज कितनी थी। देखो पहले पास मेरे पास 6 बंदे थे, 6 बंदों का जो सम था टोटल वो था 360 था। अब मेरे पास 7 बंदे हो गए, एक नया बंदा आया, तो एवरेज जो है ना वो 60 होगी। तो सम कितना हो जाएगा, 7 बंदों का 220 हो गया। तो यहाँ पे देखो एक ही बंदा ऐड हुआ है, यहाँ पे कितना ऐड हुआ, एक ही बंदा हुआ। अब 360 में क्या ऐड हुआ कि मेरे पास 420 आया, तो मैं क्या करूँगा, 420 में से 360 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा 0। 12 में से 6 के यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0, दैट मीन्स आपके पास कितना आया, 60 आया, विच इज़ ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो नया मेंबर आया है फैमिली के अंदर उसकी एज जो है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 60 ईयर्स आ जाएगी भाई, ठीक है। लग गया पता, अगर लग गया पता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। ये पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ था आपका, ठीक है। एक बच्चे ने मुझे यहाँ पे भेजा था कि सर ये क्वेश्चन है, ये कैसे करना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है 2 पाइप P and Q कैन फिल ए एम्प्टी टैंक इन 20 मिनट्स। 2 पाइप है जो कि एम्प्टी टैंक को फिल कर रहे हैं, एक 20 मिनट में और एक 10 मिनट में। फिल कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। मेरे पास एक P पाइप है और एक Q पाइप है। P जो है ना वो फिल कर रही है यहाँ पे 20 मिनट में और Q जो है वो यहाँ पे 10 मिनट है, उसको फिल कर रही है। फिर बोल रहा R कैन एम्प्टी ए टैंक इन X मिनट। R एक बंदा है जो एम्प्टी कर रहा है टैंक को 10 मिनट में, अब सॉरी 10 मिनट में, x मिनट में। अब ये मुझे नहीं पता x के लिए यहाँ पे क्या आएगी। फिर बोल रहा है इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली द टैंक इज फुल इन 12 मिनट्स। ये वो टैंक है ना वो 12 मिनट्स के अंदर क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। ऑल द पाइप्स ओपन, ठीक है, जैसे
P प्लस Q प्लस R, तो ये कितना भाई 12 मिनट्स के अंदर यहाँ पे फिल कर रहे हैं। तो बताओ मुझे वैल्यू जो x की वो क्या रहेगी। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो भाई P जो है ना वो अपना काम यहाँ पे 20 मिनट के अंदर टैंक को फिल कर रहा था, एक Q है वो उसी टैंक को यहाँ पे 10 मिनट के अंदर यहाँ पे फिल कर रहा है। फिर बोल रहा कि R एम्प्टी कर रहा है टैंक x मिनट के अंदर। मुझे R की वैल्यू नहीं पता, R की वैल्यू हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें तीनों की वैल्यू पता है कि तीनों की वैल्यू जो है वो यहाँ पे अगर ओपन कर दी जाए तो टैंक 12 मिनट के अंदर फिल हो जाएगा। तो मतलब ये P प्लस Q प्लस R जब काम करते हैं तो वो उसी टैंक को यहाँ पे 12 मिनट के अंदर फिल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे R की वैल्यू, R कितने मिनट के अंदर फिल करेगा या R कितने मिनट के अंदर एम्प्टी करेगा टैंक। तो देखो यहाँ पे 20, 10 और 12 का एलसीएम लेना हमें, तो 20, 10 और 12 का जो एलसीएम है वो आप सबको पता है 60 होता है। ये मैंने आपको टाइम एंड वर्क की वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया था। 20 से कितना टाइम 60 हो जाएगा, 20 से 3 टाइम 60 हो जाएगा, 10 से 6 टाइम हो जाएगा, 12 से 4 टाइम हो जाएगा और 12 से 5 टाइम हो जाएगा, सॉरी। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। x जो है वो मतलब क्या है, r हमारे लिए। यहाँ पे एज्यूम करो r जो है ना वो एम्प्टी कर रहा है टैंक x मिनट के अंदर, तो यहाँ पे एम्प्टी कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पे मेरे पास P प्लस Q प्लस R की जो टोटल एफिशिएंसी है वो कितनी है, यहाँ पे मेरे पास 5 है। तो मैं इसको साइड पे रखता हूँ, P प्लस Q प्लस R की टोटल एफिशिएंसी मेरे पास है 5। अब यहाँ से P और Q की कितनी है, P और Q की यहाँ पे 3 और 6, तो यहाँ पे 3 प्लस 6 प्लस R इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से R की कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 में, और ये 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, और ये प्लस का इधर इज इक्वल्स टू के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो ये मेरे पास R की वैल्यू आ रही है, ये मेरे पास, एक मिनट रुकिए मार्कर चेंज करना, ये मेरे पास R की वैल्यू आई है, R की वो कितनी आई मेरे पास यहाँ पे, वो मेरे पास आई -4 आ रही है, और ये क्या है हमारे पास एफिशिएंसी है। अब R जो है वो एम्प्टी कर रहा है, वो एम्प्टी आ रहा है यहाँ पे, उसकी एफिशिएंसी माइनस में आ रही है भाई। ठीक है, तो मुझे R के डेज निकालने हैं, तो वो होता है वर्क अपॉन में उसकी एफिशिएंसी। वर्क कितना था, ये वर्क वो होता है, ये एलसीएम होता है, तो 60 अपॉन में एफिशिएंसी कितनी आ रही है उसकी, -4 आ रही है, एम्प्टी हो रहा है। तो ये 4 से कितना टाइम कटेगा, ये कटेगा 15 टाइम्स। ठीक है, 15 इंटू 4 कितने हो जाएंगे आपके 60 हो जाते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 15 आ गया, तो आपका कितना टाइम लगा होगा, 15 मिनट। कोई ऑप्शन है यहाँ पे 15 मिनट भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 15 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कॉलेज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इज 2:5। देखो मेरे पास मेल और यहाँ पे फीमेल की यहाँ पे रेशियो बताई हुई है, वो बताई है 2:5 दे के रखी है। बोल रहा है however 1/4 of male employee are non-graduate and 1/5 of female employee are non-graduate। बोल रहा है कि अब ये वो रेशियो होती हैं जो एक्चुअल नंबर ही होते हैं आपके पास। देखो भाई अगर मेरे पास मेल, अगर यहाँ पे मैं लेके चलूँ, इनकी न्यू रेशियो बना लेते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 0 लगा दूँ मेल के साथ और 2 ही 0 यहाँ पे लगा दूँ फीमेल के साथ, मुझे कोई फ़र्क पड़ता है? रेशियो में आपको पता है ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, फिर भी आपके पास आंसर बचेगा 2:5। तो 2:5 को मैंने कैसे लिख दिया, 200:500 बस। ठीक है, अब हो रहा है इसमें से 1/4 मेल आर एम्प्लॉय हैं। ठीक है, वो है नॉन ग्रेजुएट हैं, जो एम्प्लॉय है वो नॉन ग्रेजुएट है मेल के 1/4। तो 200 का 1/4 निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो इसमें लगा मुझे कि जो 50 स्टूडेंट्स हैं वो है यहाँ पे मेल वाले नॉन ग्रेजुएट है। फिर बोल रहा है एंड 1/5 ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज आर नॉन ग्रेजुएट, और इसका मुझे जब 1/5 निकालना पड़ा, ठीक है, इसका निकाला था मैंने 1/4। तो यहाँ पे देख लो 500 का 1/5 निकालना है, तो ये आपका पूरा 100 से कट जाएगा। दैट मीन्स 100 फीमेल जो है वो क्या है यहाँ पे नॉन ग्रेजुएट हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया इफ़ द नंबर ऑफ नॉन ग्रेजुएट एम्प्लॉयज आर इन ऑफिस इज 60, और ये आपको एम्प्लॉय देख के रखे हैं, नॉन ग्रेजुएट एम्प्लॉय जो है टोटल कॉलेज के अंदर वो है 60, बट हमारे पास जो है वो मेल और फीमेल वो कितने आ रहे हैं यहाँ पे नॉन ग्रेजुएट,
मेल आपके 50 हैं नॉन ग्रेजुएट और 100 आपके फीमेल हैं नॉन ग्रेजुएट, तो टोटल कितना हो जाएगा 150 यूनिट। 150 यूनिट टोटल मेरा आ रहा है और क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि टोटल कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ पे 6/15 आ रही है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द कॉलेज इज। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देख लो भाई, एक 200 आपके पास मेल थे, 500 आपके पास फीमेल थी, तो टोटल कितने हो जाएंगे 500 + 200, ये हो जाएगा 700। तो मुझे 700 का बताना है बस ये भाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3 से 3 × 5 15, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से ये कितना टाइम घटेगा, 5 1 = 5, 2 बचा तो 20 आया, 5 4 जाइए तो 140। 140 का अगर मैं डबल कर दूं तो मेरे पास कितना आता है 280। तो 280 मेरे पास टोटल एम्प्लॉय हैं यहाँ पे कॉलेज के अंदर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0 0 2 ले लिए, आप एक भी ले सकते थे 20 और 50 भाई, ठीक है, तब भी आपका क्वेश्चन आपका इजी हो सकता था। फिर से अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। बस यहाँ पे एक अल्टरनेट डेज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज मत होना। मेरा टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर पार्ट नंबर यहाँ पे 3 से 5 के बीच में देखना, एक वीडियो आपको दिखेगी अल्टरनेट डेज वाली, वो आप वीडियो देख के फिर आप ये क्वेश्चन इजी आराम से सॉल्व कर लोगे। जिसको ये पता है प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर जल्दी से जल्दी कर दें। तो ये मेरे पास क्वेश्चन थे, इसमें आपके पास एक मैंने इंग्लिश का क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, मैथमेटिक्स के आपके पास 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए और एक आपके पास जीके का क्वेश्चन होमवर्क के लिए। अगर ऐसे ही चाहते हैं कि बीच में मैं आपके साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूं तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, गुड नाइट।